अध्याय और 20 वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जो प्राणी पाप करे वह मरेगा। हाँ, पहली बात वहां पर लिखा है जो प्राणी पाप करे वो भी मरेगा। जब हम जांचते हैं तो पाप हमें दिखाई देता है। जब हम जांचते हैं तो गलतियां हमें दिखाई देते हैं। जब हम जांचते हैं तो हमारे जीवनों में जो कुछ हमने किया है जिसकी क्षमा नहीं हुई वो बातें दिखाई देते हैं। हालेलुया। और वहां पर लिखा है जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। कौन मरेगा? जो पाप करेगा। प्रभु का वचन कहता है पाप का वेतन क्या है? क्या है? मरण। नहीं जी सकते। 60 साल जी सकते हो आप, पर उसके आगे हम पाप में अगर जी रहे हैं तो अनंत जीवन को हम नहीं जी सकते। चलो पढ़ा नहीं है आपने, सब मिलकर पढ़े। चलो 18 और 20 वचन 1 2 शुरू। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का पाप उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने अभी ही दुष्टता का फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। बेटों, आप प्रचारक के बेटे हैं इसलिए आपके पाप नहीं माफ होते। आप किसी पास्टर के बेटे हो इसलिए आपके पाप माफ नहीं होते। आप किसी पास्टर के लड़के हो इसलिए आपके पाप नहीं माफ होते। आपके पाप का बदला परमेश्वर आपको देगा। आपके पापों की सजा परमेश्वर आपको देगा। आपके पापों के मृत्यु आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई पाप करता है उसको वो बातें हमें सहन करना पड़ेगा। और वहां पर लिखा है उसके पिता उसका भार नहीं उठाएगा। आमेन। आमेन। हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे कर रहे हैं? बहुत बार परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो बहुत बार पिता पवित्र, पिता धार्मिक है, लेकिन उनके बेटे अधर्म में चलते हैं। बाइबल में भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे जो पिता, जैसा एली के बेटों के बारे में हम देखते हैं। एली ने वो न्याय का काम किया, एली ने याजक का काम किया, एली परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, लेकिन उनके बेटे ने क्या किया? बेटों ने क्या किया? विरोधी काम किए हैं और वो परमेश्वर से दूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। इसलिए अपने आप को जांचें। बहुत बार हम पाप तब करते हैं जब हम अकेले रहते हैं, हमारे घर में, हमारे कॉलेज में, हमारे लोगों में, और जब हम अनजान जगह पर रहते हैं, जब हम अकेले रहते हैं, तब हमारी नजर पाप की ओर जाती है। हमारी नजर पाप की ओर जाती है। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं यूसुफ अकेला था, उस पोतीफर के उस घर में अकेला था, फिर भी परमेश्वर के सामने वो खड़ा रहा और उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने क्या कर नहीं सकता? परमेश्वर के सामने मैं पाप नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ने जो मुझे सिखाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जब हम अकेले रहते हैं तब हम पाप की ओर दौड़ते हैं, तब हम अनुचित प्रकार की ओर दौड़ते हैं, तब हम जो नहीं करना उसकी ओर जाते हैं। लेकिन ऐसी बातें अगर हो गई हैं तो आज सुबह हमें मौका है कि हम क्षमा मांग लें। हालेलुया। आज सुबह फिर से परमेश्वर ने हमारे हृदय से बात किया है। आज सुबह फिर से एक बार हमारे हृदय से बात करके परमेश्वर कहता है हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे लोगों, जो कुछ आपने किया है आज सुबह वो बातें क्षमा करने के मैं योग्य हूँ। हालेलुया। और मैं आपके जीवनों से मैं जो बातें हुई है क्षमा कर सकता हूँ। अपने आप को
जांचते हैं, वो बातें जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उस पर परमेश्वर से बातें करना आरंभ करें, परमेश्वर उसे माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, जब हम जांचते हैं तो अपने आप को ध्यान से देखते हैं। दूसरी बात, जब हम अपने आप को जांचते हैं तो हमारी गलतियां जो रहती है उसके ऊपर हम पश्चाताप करना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। क्या करना आरंभ कर देते हैं? पश्चाताप करना आरंभ करते हैं, माफी हम मांगते हैं, क्षमा हम मांगते हैं, पिता से कहते हैं, पिता हमारे कितने भी पाप हो वो हमें तुम्हें क्षमा कर, और परमेश्वर क्षमा करने के योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ओके, यहाँ पर लिखा है जब हम पाप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है कि कुछ न कुछ आपने गलती किया है, तो आपके पाप क्षमा हो उसका एक क्या कहते हैं उसको, एक उसका बैलेंस है। अगर आप किसी के पापों को क्षमा करते हो तो आपके पाप भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? बोलो, आपको पापों की क्षमा है? बोलो, चाहिए? अगर आपके पापों की आपको क्षमा चाहिए तो आपके जीवन में जो भी आपके विरोध में घटनाएं घटी, आपके विरोध में बातें हुई, आपके विरोध में लोग खड़े हुए, ये सारे जितनों ने आपके छल किए, जितनों ने आपकी निंदा किया, जितनों ने आपके विरोध में खड़े हुए, उनको क्षमा करना आरंभ करें ताकि वो आपके पापों की क्षमा हो सके। दूसरों को क्षमा करना ये हमारे लिए फायदे की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। किसको क्षमा करना? दूसरों को क्षमा करना, जिन्होंने आपके विरोध में अपराध किया है उसको क्षमा करना, ये हमारे लिए फायदे की बात है। क्यों फायदे की बात है पता है आपको? क्योंकि उससे आपके पाप क्षमा होते हैं, उससे आपका बोझ कम होता है, उससे आप रिलीफ महसूस करते हो, उससे आपको लगता है चलो जान दो, वो हमसे बात नहीं कर रहा है पर मैंने उनको क्षमा कर दी। उस बात से प्रभु लिपट गया, मैंने उसको आजाद कर दिया है। हम जब तक दूसरों के पापों की क्षमा नहीं करते तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते। सुबह कितने इतने बातें हो सकती हैं जो हमने नहीं किए। क्षमा न करेगा। ओके, 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ओके, कैसा लिखा है वहां पर? जिस प्रकार। बोलो, जिस प्रकार। जिस प्रकार। क्या? कैसा? जिस प्रकार। जिस प्रकार अपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हमारे पापों की क्षमा कैसा करता है? कैसे? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है, उसी प्रकार वो हमारे पापों को क्या करता है? मतलब मैं अगर कुछ बातों को रहने देता हूँ तो प्रभु भी मेरे कुछ बातों को रहने। प्रेज़ लॉर्ड। जिस प्रकार, बोलो, जिस प्रकार आप क्षमा करते हो, वैसे स्वर्गीय पिता भी आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, जिसके विरोध में हमने ठान लिया है कि वो मर जाएगा तब भी हम उसके घर पे नहीं जाएंगे, हमने ठान लिया है, तो आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने उनके अपराधों को क्षमा नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आपके अपराध भी क्षमा नहीं हुए हैं। और आज सुबह मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ, क्या आप क्षमा कर सकते हो? क्या आप उनसे बात कर सकते हो? क्या आप उनसे कार्य कर सकते हो? ये सारी बातें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाई, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आमेन। हम धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का, ये वचन मुझे परमेश्वर ने दिया और वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब हम अपने आप को जांचते हैं तो पहली बात हम वो जांचते हैं, ध्यान से देखते हैं कि हमने क्या किया है। अगर किया है तो वो पापों का हम पश्चाताप करते हैं, और वो पापों का पश्चाताप जब हम करना आरंभ करते हैं, हम दूसरों को क्षमा करना आरंभ करते हैं, और पिता हमारा क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन।